Hello students, now I'm starting my today's class with next topic fertilization events. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल करें. हमने बात करी थी 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस की. ठीक है, 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की. कौन कौन से इवेंट्स थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट and post fertilization event. Pre-fertilization event means the event which occurs before the process of fertilization to occur. Okay, once the pre-fertilization events completed, now the organism is ready for fertilization. As soon as the pre-fertilization events completed, मतलब क्या है इसका? जैसे ही गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ऑर्गेनिज्म जो है अब रेडी हो जाएगा किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए. फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको हम सिंगैमी से भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी. फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमीट का. क्लियर? जैसे ही आपका फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, उससे जो रिजल्टेंट बनता है फर्स्ट सेल कॉल्ड एज जाइगोट. क्लियर? However, in some organisms, zygote formation takes place without fertilization and is known as parthenogenesis. This point is very important. यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है. पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी. देखिए, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए एनिमल्स के केस में, जैसे कि आपको एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, रोटिफर्स, हनी बी एंड इन केस ऑफ सम लिजर्ड्स. ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए ऑर्गेनिज्म का यंग वन का प्रोडक्शन होना. इज दैट क्लियर? बट सेम टाइप ऑफ प्रोसेस इफ अकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, एग्जाम्पल बनाना, तो आप उसे क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पी. यहाँ फोकस कीजिएगा क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोजेनेसिस मतलब without fertilization, formation of new organism in case of animals, and when it occurs in plants called as parthenocarpy. Is that clear? Next, in most aquatic organism and amphibians, fertilization takes place outside their body and is termed as external fertilization. अब वो बता रहे हैं आपके NCERT पेज नंबर 14 पे ध्यान दीजिए, दिया है where does syngamy occur. सिंगैमी होती कहाँ पे है, मतलब कि फ्यूजन कहाँ है, ये आपका वेरिएबल है. अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके केस में एक्सटर्नल होता है क्योंकि उसमें जो है वो गैमीट्स अपने वाटर में उन्होंने स्प्रेड कर दिए, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया. कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या है? इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, मतलब कि फीमेल बॉडी के अंदर अगर जाकर के होगा तो हम उसे बोलेंगे इंटरनल. तो यहाँ से भी आपका एक डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, आउटसाइड फीमेल बॉडी, और इंटरनल इनसाइड द फीमेल बॉडी विद एग्जाम्पल्स. क्लियर? In case of external fertilization, their eggs and offspring are highly vulnerable to predators and this threatens their survival up to adulthood. अब वो इसका डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब तक कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का बनना, इवन उसमें तो समझ लीजिए चैलेंजेस तब से स्टार्ट हो जाते हैं जब से वो गैमीट्स को अपने वाटर में स्प्रेड करते हैं. क्लियर? क्योंकि प्रीडेटर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको खा जाएंगे. ठीक है, प्रीडेटर का मतलब क्या है? जो शिकार करता है उसको आप बोलते हैं प्रीडेटर. ठीक है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दैट इज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. इन दिस प्रोसेस द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड रीचेस द फीमेल गैमीट टू फ्यूज विद इट, देयरबाय फॉर्मिंग जाइगोट. मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. अब इस स्लाइड में क्या बताया जा रहा है आपको कि पहले भी आपसे डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में कि मेल गैमीट्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि उनको अपनी बॉडी से फीमेल ट्रैक्ट तक जाना है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है. दैट्स वाई देयर काउंट इज ऑलवेज मच मोर दैन दैट ऑफ द फीमेल गैमीट. ओके, इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब एक्सटर्नल की भी हम बात तभी आपको बताई मैंने कि एक्सटर्नल में आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे. क्लियर? कम टू नेक्स्ट स्लाइड.
पेज नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी बुक। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो हम इवेंट्स पढ़ रहे थे, हमने पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब लास्ट इवेंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी चेंजेस आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। फर्स्ट है हमारा जाइगोट, हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इज वेरी कॉमन। जब आपके हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो उससे जो आपका सिंगल सेल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, और वो कैसा है, डिप्लॉइड है। क्लियर? द हैप्लॉइड gamete fuse to form diploid zygote in all organism. In external fertilization, zygote is formed in an external medium, and in internal a zygote is formed inside the individuals. It's very simple. अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो जहाँ पे गैमीट्स फ्यूज करेंगे वहीं पे जाइगोट बनेगा, और अगर इंटरनल हो रहा है तो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। Is that clear? The development of zygote depends upon the life cycle of an organism and its surroundings. जरूरी नहीं है कि as soon as a zygote is formed अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और डेवलप हो जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। इन सम टाइम्स इट टेक्स टाइम। हो सकता है कि कंडीशंस फेवरेबल ना हो। अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो पहले जाइगोट अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू कंप्लीट एम्ब्रियो में और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होगा। Clear? The zygote does not develop immediately and develops a thick wall around itself. ये कब होगा? In case if the conditions or the environment is not favorable. In that case, zygote forms a very thick layer around itself. ठीक है, अपने बाहर एक थिक सी लेयर बनाएगा जो जाइगोट को प्रोटेक्ट करेगा, रेजिस्टेंट बनाएगा टू द डैमेज एंड डेसिकेशन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेसिकेशन? डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइनेस। अगर मान लीजिए वहाँ पानी नहीं है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वो जो शेल होगी, वो जो लेयर होगी, थिक कोटिंग होगी, वो जाइगोट को इन सब चीज़ों से, ड्राई होने से और बहुत सारे अनफेवरेबल चैलेंजेस से ओवरकम होने में हेल्प करेगा। Okay, come to the next slide. Embryogenesis. It is a process of development of embryo from the zygote. As soon as the favorable conditions come back, now the zygote is ready to transform itself into embryo, and that process in which the zygote converts into an embryo is called as embryogenesis. Embryo means एक नया individual जो बन रहा है। Genesis का मतलब to prepare, बनना। ठीक है? The zygote undergoes a cell division and differentiation. Cell division यहाँ कौन सा होगा? For growth and development, माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी मियोसिस आप पढ़ करके आए हैं। मियोसिस होता है जब गैमीट्स बनते हैं, माइटोसिस होता है जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? जैसे ही जाइगोट डिवाइड करेगा नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। नाउ द बंच ऑफ सेल्स और द ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ। कुछ सेल्स जाकर के एक ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे, कुछ सेल्स दूसरे ऑर्गन को फॉर्म करेंगे, एंड इन दिस वे डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। मतलब कि सब सेल्स जो है अपने अपने वर्क को बांट देंगे। ओके, डिफरेंशिएट हो जाएंगे अलग अलग ऑर्गन्स को फॉर्म करने के लिए। Cell division increases the number of cells of an organ of the embryo, and cell differentiation helps the cell undergo modification to form specialized tissues and organs. Animals can be grouped into two categories based on how and where the development of the zygote takes place. These categories are, अगर मान लीजिए अगर कोई एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम उसे बेटा क्या बोलेंगे? ओवीपेरस। और जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विवीपेरस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्लाइड, ओवीपेरस एंड विवीपेरस। ध्यान दीजिए, ओवीपेरस एंड विवीपेरस। Oviparous means the fertilized egg is covered by calcareous shell and is released into the outside environment. The development takes place inside the egg and the young one hatches out. Example, birds and reptiles. In some cases, in some organism, they lay eggs. वो एग्स को देते हैं अपनी बॉडी के बाहर, फिर उसके बाद वो डेवलप होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। एग्जाम्पल, बर्ड्स दे रखा है, रेप्टाइल्स दे रखा है। Viviparous, the development of the zygote takes place inside the female body and the developed young one is delivered outside. Example, mammals including humans. एक बार fertilization हो गया, zygote का formation हो गया, now embryogenesis takes place, complete embryo formed,
and after parturition it comes out of the body of female. Clear? Next, in flowering plants the zygote is formed inside the ovule. अभी आपने animals की बात करी, now we are talking about the plants. In case of plants, what happens after the fertilization? Zygote develops into embryo, ovule develops into seed, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. जो आप फ्रूट खाते हैं वो क्या है? राइपेंड ओवरी है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर जो है वो अलग अलग पार्ट्स उसके जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि जो ओवरी, राइपेंड ओवरी है जो हम खाते हैं वो फ्रूट हो जाती है. उसमें आपको खाते समय जो मुंह में बीज आते हैं वो सीड्स हैं. ओव्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है. क्लियर? और जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, कंटेन्स सीड, डिस्पर्स एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. जो आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाने के बाद जो उसमें से सीड्स निकलते हैं, अगर हम उसको स्प्रेड कर दें और अगर हम सॉइल में डाल दें, वाटर दे दें, सारी फेवरेबल कंडीशंस उनको दे दें, तो हमारा एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? अब आप पूरे चैप्टर को एक बार नट शेल में फटाफट रिवाइज कीजिए. इस चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं. सबसे पहले है आपके पेज नंबर 6 पे दे रखा है आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ये आपको अच्छे से लर्न करना है. नेक्स्ट आपको पेज नंबर 7 पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में दिया है. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर नोड्स, फेजेस, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज. क्लियर? मोनोइशियस, डाइशियस, हर्माफ्रोडाइट, होमोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स, एंथेरोजोइड्स, जाइगोट, सिंगैमी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी. क्लियर? ओविपेरस, विविपेरस. इन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिकॉल कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच क्लास.